का नाम आपने सुना है, जिन्होंने यहाँ पे बीकानेर में इसका अलग जगाया और उसके बाद से 10 वर्षों तक विनोद कुमार ओझा इसके अध्यक्ष रहे। रमेश महर्षि जी पुराने लोगों में हैं, जुगल आचार्य हैं, मधुरिमा जी बैठी हुई हैं, बसंती जी हंस तो हैं। अनेक लोगों ने इस पौधे को सींचा और आज ये संस्था पूरे देश में कार्य कर रही है। साहित्य परिषद पूरे संघ दृष्टि से पूरे क्षेत्र है और जोधपुर एक प्रांत है जिसमें कुल 21 जिले हैं और 7 विभाग है और कुल 34 इकाइयाँ गंगानगर से लेकर के और पाली के सांचौर तक है जहाँ प्रवास मेरा रहता है। और उसमें बीकानेर एक समृद्ध इकाई मानी जाती है क्योंकि यहाँ एक सांस्कृतिक नगरी है और मेरा थोड़ा बहुत इसमें जुड़ाव रहा क्योंकि पिताजी गिरिजा शंकर पाठक गिरिजेश के साथ साथ सदीक जी को और भदानी जी को और नंद किशोर जी को सुनने का सौभाग्य मिला और सहयोग से संगठन से जुड़ने का अवसर मिला। तो ये अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कोई बड़ा रचनाकार नहीं हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और यह संगठन मजबूत होकर के चले, सारी इकाइयाँ मजबूत हो, इस दृष्टि से हम कार्य करते हैं। और महानगर की इकाई में अभी पूर्व में जो अध्यक्षा थी आशा जी शर्मा कथाकार हैं, उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो गया था क्योंकि ये हमारा जो संगठन है 50 सालों से इसलिए है कि यहाँ बदलाव निरंतर होते रहते हैं और यहाँ पर संगठन मजबूत रहे, इसलिए चाहे कोई भी ऐसा कार्य करे कुछ समय बाद परिवर्तन करके युवाओं को या अन्य अनुभवी लोगों को हम आगे करते रहते हैं, नए नए विषय आते रहते हैं। और देखिए जुगल किशोर जी बहुत पुराने सहयोगी है, पधार गए और फूलमाला का आ गया तो मैं स्वागत से कर लेता हूँ पहले शब्दों से, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा काम ये है कि जो नए लोगों को आगे लाना, पुराने लोगों का जो रचनाएं हो रही है उसको पठन पाठन करवाना। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक बैठक की थी कि युवा कौन, तो उसमें सोनाली आई थी और हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी पधारे थे दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि नए युवा क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तकों पर चर्चाएं हैं। नए जो कवि हैं हमारे बीकानेर के, उनके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, कविताएं हो जाती हैं, कथाएं हो जाती हैं। इसके लिए हमने एक नवाचार शुरू किया और इस प्रकार से हम कुछ कार्यक्रम करेंगे। जैसे पहला हमने उसकी काव्य कोशिश शुरू किया क्योंकि सरल विधा है, लेकिन काव्य को लोग मानते हैं कि बहुत सरल विधा है, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत ही क्लिष्ट है। अभी हमारे परिवार टूट रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति हमारे पर हावी हो रही है और कल्चर मार्क्सिज्म के द्वारा हमारे ही परंपराओं को, हमारे ही युवाओं के द्वारा एक तरह से निकृष्ट साबित करने का प्रयास चल रहा है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है हमारे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो परिवारवाद है, उसको कहानियों में, कथाओं में, उपन्यासों में प्रतिस्थापित किया जाए, क्योंकि यह गौरवगान कौन करेगा? ये कवियों का, ये कथाकारों का, उपन्यासकारों का कार्य है। इसीलिए हम अगले महीने जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम करेंगे पुस्तक चर्चा। अभी बीकानेर में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि पुस्तकों पर चर्चा नहीं होती। तो हमने 2 कथाकारों को लिया है और आप लोग में से जो लिखते हैं उनको हम 2 पुस्तकें उनसे लेकर के और आपको देंगे और उसमें पुस्तक चर्चा करेंगे। ऐसे ही विमर्श बहुत सारे चल रहे हैं और ये सतत कार्यक्रम चलता रहेगा। महामंत्री जितेंद्र कुमार जी हैं, शिक्षक हैं, महामंत्री हैं, युवा है। तो हमारा काम यह है मंच देना, आपका काम है उस मंच का उपयोग करके और नए ट्रेंड पर लिखना। दिल्ली में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, तो उस पर लिख करके हमारी भाषा में क्या चल रहा है, हमारे शब्द गायब होते जा रहे हैं। कहानी कथाकार का या साहित्यकार का सिर्फ इतना उत्तरदायित्व नहीं है कि वह लिख करके और पुरस्कार प्राप्त करके अपने घर बैठ जाए। जब तक उसकी बातें लोगों के मनों में नहीं आएगी, जब तक वो समाज में नहीं आएगी और उस साहित्य से समाज का परिवर्तन क्या हुआ, तब वो उसका जो है जो लेखन है वो सार्थक होगा कि वो क्या है। तो यही सब बातों को लेकर के हम कार्यक्रम पूरे साल भर तक करते रहेंगे। इसकी सांगठनिक होती है और आज बड़े आदर के साथ हमने 3 जो अलग ही राजा राम जी हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे उनके प्रभारी भी हैं और साहित्यकार भी हैं जी। आप भी सुझाव दे सकते हैं और कोई भी विचारधारा से मतलब ये है। बीकानेर के अभी नाटककारों से मैंने संपर्क किया और देखिए कि
विजय कुमार शर्मा जी को मैं जानता हूं, लेकिन कई मेरे 20 साल बाद जो है ना बस में मैं दयानंद शर्मा का नंबर मोनिका से मांग रहे मैं दे दूंगा, उसकी बात फोन पर क्यों दिया। मैंने दयानंद जी से बात की और मैंने कहा कि आपसे जल्दी मिलने वाला हूं। तो एक हम नाटक लेखन भी करवाने वाले हैं और उसको किस प्रकार से मंचित करें। इसी प्रकार के विषय ऐसी बात नहीं, साहित्यकार जागरूक हैं, बहुत ही ज्ञानवान बुद्धिमान लोग हैं, फिर भी प्रयास हमारा रहता है कि हमने जो रिसर्च किया है कि कौन कौन विषयों पर छूट गए, उस पर लेखन आवश्यक है, तो साहित्य परिषद प्रकाशन का भी काम करेगी। अभी